नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के उस चिंता की जिसमें उसने इतिहास में हुई गलतियों को कोर्ट में सुधारने की प्रक्रिया को गलत ठहराने की बात की है। दरअसल जमीयत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हस्तक्षेप की अनुमति मांगी है। हस्तक्षेप का आधार अयोध्या के 9 नवंबर 2019 के उस फैसले को बनाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून का प्रयोग बीते समय में यानी इतिहास में जाने और इतिहास में हुई घटनाओं से असहमत लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की जा चुकी है और यदि बहस के बाद इसे निरस्त करने पर सहमति बनती है तो उसके बाद की स्थिति को भांपते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने यह याचिका दी है। यह याचिका इस बात की स्वीकृति भी है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों, मठों, गुरुद्वारे और गिरजाघरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। अब तक तो ये इस बात को झुठलाते रहे हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, लेकिन जब ज्ञानव्यापी के सर्वे में मंदिरों के सबूत मिलने लगे तो इन्हें यह डर अब सताने लगा है कि कोर्ट कहीं सभी मस्जिदों की खुदाई का आदेश ना दे दे। आज चर्चा करेंगे कि जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका के पीछे असल वजह क्या है और क्या इतिहास की गलती को सुधारने का वर्तमान को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आक्रांताओं ने हिंदुओं की भावनाओं पर जो घाव दिए उसे भरा जाना चाहिए या उसे नासूर बनाकर तनाव को बनाए रखना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जमीयत ने जो याचिका दी है या जो डर है उसके पीछे असल वजह क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्ञानवापी मुद्दे पर दायर याचिकाओं के बाद अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पूजा स्थल अधिनियम 1991 को संवैधानिक चुनौती देने वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। साथ ही कहा कि इतिहास की गलतियां कोर्ट में ठीक नहीं हो सकती। जमीयत उलेमाए हिंद को शायद पता नहीं है कि विश्व विजयी भारत का इतिहास गौरवशाली और समृद्ध रहा है, जिसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार जैसे महान राजाओं की श्रृंखला ने अपनी वीरता और शौर्य से रचा था। लेकिन इसी भारत के इतिहास को इस्लामिक आक्रांताओं ने इतने घाव दिए, इस कदर चोट पहुंचाई कि आज सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इस्लामिक आक्रांताओं ने न सिर्फ भारत के मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों को तबाह किया, बल्कि जमकर लूटपाट की, हिंदुओं को मारा काटा और हजारों मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों को तोड़कर उस पर मस्जिद, दरगाह और मज़ारें बनवाई। साथ ही तलवार की नोक पर हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण भी कराया। ज्ञानवापी, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, विष्णु स्तंभ, राम मंदिर और न जाने कितने मंदिर, मठ और गुरुद्वारे उन्हीं आक्रांताओं के काले करतूतों के जीते जागते उदाहरण हैं, जहां पर मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई गई। ऐसे में अब जब बारी आई आक्रांताओं द्वारा बदले गए भारत के स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर से दुनिया के सामने स्थापित करने की, तो जमीयत उलेमाए हिंद जैसे इस्लामिक संस्था तिलमिला उठे। कहने लगते हैं कि इतिहास की गलतियां कोर्ट में ठीक नहीं हो सकती। साथ ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 की दुहाई देकर मंदिरों के मिले साक्ष्यों को झुठलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जमीयत उलेमाए हिंद जैसी इस्लामिक संस्था को भारतीय कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, या फिर अपनी झूठ बेनकाब होने से घबरा रही है।
तो गलती दोहराएंगे लेकिन इतिहास नहीं सुधारेंगे। जमीयत ने जो यह याचिका दी है हस्तक्षेप करने की, जो मांग की है सुप्रीम कोर्ट से, उसका अगर मूल देखें तो मूल यही है कि हम गलती दोहराएंगे लेकिन इतिहास में जो गलतियां हुई है उस गलती को सुधारेंगे नहीं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंजुम इनामदार जी हैं, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष का रखेंगे, अध्यक्ष हैं, मूल निवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम का पक्ष रखेंगे हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में। उसके अलावा ज्ञान प्रकाश जी हैं, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं और संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ संत स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हिंदू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं ज्ञान प्रकाश जी से करूंगा क्योंकि यह मामला जो है कोर्ट का है, कानून का है और ये जो लड़ाई है चूंकि सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई है और जमीयत ने जो यह याचिका डाली है। ज्ञान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमीयत की यह जो याचिका है जिसमें यह डर दिखाया गया है कि इतिहास की गलतियों को कोर्ट में नहीं सुधारा जा सकता, इससे एक डर भी है। उन्हें लगता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं जिसको अब तक ये झुठलाते आ रहे हैं, ज्ञानव्यापी मामले में पूरी तरीके से इन्होंने इस बात को झुठलाया। जो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ के मंदिर को जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उसमें फिर से हिंदू पक्ष का अधिकार हुआ, वहाँ पर शानदार भव्य मंदिर है और वहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से राम जन्मभूमि के मामले में हुआ और ज्ञानव्यापी के मामले में भी ऐसा आ रहा। भोजशाला है, मथुरा है, आपको जो कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ है, बहुत सारे ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जो अभी हमारे चर्चा में है। लेकिन ऐसे लाखों और हजारों मंदिरें ऐसे हैं जिनकी चर्चा अभी नहीं हो रही लेकिन उनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि जमीयत ने जो यह याचिका डाली है इसके पीछे वह डर है जिससे ये पता चलता है कि उन्हें भी ये पता है, उन्हें भी ये सच पता है कि अगर खुदाई होगी तो वहां से मंदिर के अवशेष ही मिलेंगे? क्या इसका स्टैंड है, लीगल स्टैंड इसका क्या है? क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा? हस्तक्षेप का मौका मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करेगी हस्तक्षेप के लिए? और अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बहस जो है किस दिशा में जाएगी? ज्ञान जी। जो जमीयत उलेमा हिंद ने जो एप्लीकेशन लगाई है वो इंटरवेंशन की एप्लीकेशन जी, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस समय ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो वायर्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जब आर्ग्यूमेंट हो तो उस पे क्या कहते हैं जो है उनके पक्ष को भी सुना जाए जी। अब उसमें उनका प्ली ये है कि जो इतिहास की गलतियां हैं उसको जो है आज सुधारा नहीं जा सकता। देखिए, कानून की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट है इसमें। बिल्कुल, ये विषय कानून की नजर में मंदिर मस्जिद का नहीं है, बिल्कुल, ये विषय प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो अगर 15 अगस्त 1947 से पहले किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गैर कानूनी रूप से और वो 15 अगस्त 1947 के बाद में उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस डाले और कहे भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी कब्जा हो गई, आप कृपया करके अदालत से गुजारिश करें कि भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हक दिलाइए, तो इसमें संविधान कहाँ से वायलेट होता है? संविधान का कौन सा प्रावधान वायलेट होता है? यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं बार बार, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो वर्तमान के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान है वो किसी भी इन जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आड़े नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो है 100 साल से पुराने जितने भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल, उनके ऊपर केस डाला जा सकता है। 15 अगस्त 1947 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति जो है, मैं इस पे इन्वर्टेड कॉलन में लूंगा, एक व्यक्ति जी जो है वो किसी मंदिर का या मस्जिद का प्लेस ऑफ वर्शिप का जो है नेचर नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अदालत कोई व्यक्ति नहीं होती, बिल्कुल, अदालत ये आदेश दे सकती है और उसका प्लेसेस ऑफ किस नेचर का वो प्लेस ऑफ वर्शिप है ये भी डिटरमाइन कर सकती है, ये भी पता कर सकती है। ये टेक्निकल इशू है लेकिन इसमें जो है यही हमें समझना पड़ेगा जी। आपने अभी कहा जी कि अदालत कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि जो वर्शिप एक्ट है उसमें लिखा है ए पर्सन कैन नॉट चेंज, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अदालत चूंकि पर्सन नहीं है इसलिए वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जो वकील हैं, बहुत सारे और भी जो दूसरे अधिवक्ता है इस तर्क को बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन है, आप इंटरप्रिटेशन इसका कुछ भी कर सकते हैं। ए पर्सन डजंट मीन कि वो पर्सन को बोल रहा है, वो संस्था को भी हो सकता है, वो कोर्ट भी हो सकता है। नहीं, कोर्ट जो है पर्सन में नहीं आएगा, संस्था तो लीगल पर्सन मानी जाती है जी कानून की नजर में। लेकिन कोर्ट, अगर आपने कोर्ट को पर्सन बना दिया तो फिर तो वो डिसीजन कौन करेगा? वहां पे जो
कोर्ट में डिसीजन होता है वो तो ज्ञान प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं जी कि जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था तो उसमें जो ये लाइन एक पहला जो है ए पर्सन कैन नॉट, तो मुझे आपको लगता है कि ये खामी है, ये जानबूझ करके लिया गया या चूक से हुआ है? मेरे हिसाब से ये सही है, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना। अदालत को आप कैसे बाउंड कर सके कि आप ऐसे ही डिसीजन देंगे? ये तो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा जी। अगर आप किसी व्यक्ति को कोर्ट में भी जाने से रोकते हैं तो फिर तो ये तो एक राइट टू लिटरेचर ऑफ ग्रीवेंसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का पार्ट बताया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट बताया है। तो रिट्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस जो है वो मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है। एनीबॉडी कैन अप्रोच द कोर्ट। अगर मान लीजिए कोर्ट के भी आपने रास्ते बंद कर दिए तो क्या जमीन पे सड़क पे हम लड़ेंगे? क्या करेंगे? हम कोई अफगानिस्तान तो है नहीं, हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं। लेकिन इसमें तो एक कैटेगरी बनाया गया ना ज्ञान जी, इसमें कहा गया कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद से पहले 100 साल का एक तो गैप दिया गया ना भाई, 100 साल के पहले पे आप नहीं जा सकते लेकिन उसके बाद का आप कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से तो बैन नहीं है ना। आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स का क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है। तो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो डेफिनेशन है वो आर्कियोलॉजिकल एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की, वो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स वो हैं जो 100 साल से पुराने हो चुके। बिल्कुल। तो चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं 100 साल से पुराने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उन पे बार नहीं है। ये बेकार का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आता है। बिल्कुल। अब हमारे पास अंजुम इनामदार जी हैं अपना पक्ष रखने के लिए। अंजुम जी, मेरा सवाल है कि ये जो जमीयत ने जो अपनी याचिका दी है और हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्या जमीयत को ये लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है, ज्ञानव्यापी मामले से मैं शुरुआत करूंगा, कि क्या जमीयत को ये लगता है कि मुस्लिम का पक्ष जो है ज्ञानव्यापी मामले में कमज़ोर है और जो सर्वे हुआ है, जो सबूत हैं वो पूरी तरीके से उसके खिलाफ है, वो कोर्ट में सबूतों के आधार पर केस को नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने इंटरवेंशन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाई इतिहास की गलतियों को कोर्ट में सुधारने का प्रोसेस ही गलत है, सीधे पूरे प्रोसेस पे ही सवाल उठा दिया। क्या लगता है कि ये डर है कि ज्ञानव्यापी में अगर हुआ तो बाकी जगहों पे भी होगा, इसलिए पहले जो है बीच जो है जड़ पे ही हमला कर दो, प्रोसेस को ही आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप उसके हिसाब से होनी शुरू हो जाएंगी। क्या कहना है आपका? मेरा स्पष्ट इसमें ऐसा कहना है जी कि जमीयत उलमा हिंद की भूमिका को हम लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ जमीयत उलमा हिंद का जी, मगर कहीं ना कहीं उनका देश की आजादी के अंदर जो उनका योगदान रहा, इस किस्म का काम पिछले कई सालों से जमीयत उलमा हिंद द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। जमीयत उलमा हिंद द्वारा अभी जो पिटीशन दाखिल की गई, अगर आप उसको दूसरे रूप से लिया जाए, उसको अगर आप दूसरे एंगल से देखा जाए, तो अभी हाल ही में नागपुर में संघ के सरचालक इन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे क्यों हम शिवलिंग दिखे, क्यों हम मिलजुल के न रहे। इस किस्म का स्टेटमेंट संघ के द्वारा भी जो आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद मौलाना अरशद मदनी गुरु हो या फिर जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से जो अभी याचिका दाखिल की गई, शायद वो ये सोचते हैं कि देश के अंदर अमन और शांतता रखने के लिए हम सब लोगों को इस किस्म का एक अच्छा कदम उठाकर चलना चाहिए। और रही बात कि जो शब्द इन पर निर्माण किया जाएगा, जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से देखने का नजरिया जो है देश के अंदर सभी लोगों का बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद जंग आजादी से लेकर आज तक और जंग आजादी के भी पहले, यानी रेशमी रुमाल की तहरीक भी अगर देश के अंदर अगर कराने का काम किया वो जमीयत उलमा हिंद थे, वो उलमा थे, वो मौलाना थे। जंग भारत की आजादी के लिए बहुत लड़ा, बहुत संघर्ष किया, हम सब ने मिलकर संघर्ष किया, हिंदुओं ने संघर्ष किया, मुसलमानों ने संघर्ष किया। एक अच्छा इतिहास हमारे देश का रहा है। और रहा अधिनियम सन 1991 का जो बताया जा रहा है, इस पर हम लोग ने स्पष्ट रूप से संघ सरचालक इन्होंने भी कहा कि सिर्फ हमारा एक आंदोलन, एक अभियान जो था वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पूर्ता मर्यादित था, इसके आगे हम लोग कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते। एक अच्छी भूमिका संघ सरचालक के भी माध्यम से आ रही है और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़े धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी साहब के जरिए से आ रही है। मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसका स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ।
देखिए आपने चूंकि मोहन भागवत जी के बयान का जिक्र किया है तो हम लोग किस तरीके से उसको लेते हैं, ये तो इंटरप्रिटेशन है ना। उन्होंने जो कहा कि हर एक मस्जिद के भीतर में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि शिव मंदिर को तोड़ के ही हर एक मस्जिद बनाई गई हो। कहीं पे राम मंदिर को तोड़ करके बनाया गया होगा, कहीं चर्च को तोड़ के बनाया गया होगा, कहीं गुरुद्वारे को तोड़ करके बनाया गया होगा, कहीं लक्ष्मी के मंदिर, कहीं राम के मंदिर, कहीं सीता के मंदिर, हर एक। इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक मस्जिद के भीतर आपको शिव ही को ढूंढना है। हमारे इतने देवी देवताओं के मंदिर हैं, आपने पूरे सब जगह तोड़ के बनाए हैं और आप खुद कह रहे हैं। और जमीयत का जो ये इंटरवेंशन की जो याचिका है वो खुद इस बात को कहती है कि भाई मस्जिद जो है मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, तभी तो वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट मत जाइए। आप ये बताइए कि अगर इस तरीके की भावनाओं की लड़ाई का फैसला अगर कोर्ट नहीं करेंगे तो क्या सड़क पे खून खराबा चाहते हैं आप? देश ने ये देखा है सन 1992 से पहले इस किस्म का मूवमेंट पूरे देश में राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर चला, राम मंदिर के विषय को लेकर चला, बाबरी मस्जिद विषय को लेकर चला। देश के अंदर कई सारे हजारों सैकड़ों दंगल हुए, फसादात हुए। इस फसादात से हमको इस देश को बाहर निकालना है। यही भूमिका संघ चालक मोहन भागवत साहब भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र नागपुर से एक बहुत बड़े इतिहास के संशोधक डॉक्टर प्रदीप आगलावे साहब, इन्होंने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आगे हाल ही में 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि 87,000 से भी ज्यादा। तो इनामदार साहब ये भी तो बात है ना, अगर आप भागवत जी के बयान को कोट कर रहे हैं तो आप सीधे मान ले, जमीयत को लगता है अगर कि मोहन भागवत जी ने कहा है जो सही कहा है तो सीधे मान लेते ना। उनकी बातों के बाद जो है आप कोर्ट में क्यों गए हैं? कोर्ट में आपको नहीं जाना चाहिए था, आप सीधा इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर खारिज करने के लिए बात सुन ली गई है, उस पर बहस जारी है, उसमें आप इंटरवेंशन की मांग करते हुए याचिका डाल रहे हैं। करेंगे चर्चा इसमें और ज्ञान जी के पास भी जाएंगे और वो धारा 7 का क्या जिक्र किया है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ संत स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। महाराज जी, ये जो याचिका जमीयत ने डाला है, जमीयत उलेमाए हिंद ने जो डाला है, इंटरवेंशन की मांग कर रहा है कि इतिहास में की गई गलती को कोर्ट में नहीं सुधारा जा सकता, यानी जो मंदिरों को तोड़ करके, जिन गिरजाघरों को, मठों को और गुरुद्वारे को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, उनके ऊपर उनको वैसे ही रहने दिया जाए जैसा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उसको उसी तरीके से यथावत रखने की बात की गई है। तो क्या कहेंगे कि जमायत जो है वो इस बात को मानता है कि मस्जिदें जो हैं भारत में मंदिरों और मठों को तोड़ करके बनाई गई है? देखिए क्या है, ये जो लीगल पक्ष है जी, वो तो ज्ञान प्रकाश जी बताएंगे जी। ईमानदार जी की बातें जिस तरह से इन्होंने जमीयत को की पैरोकारी की है, हालांकि ये प्रवक्ता नहीं है, इन्होंने बताया है जी। अभी जमीयत ने कहा है कि जिसको हमारा धर्म या हम पसंद नहीं आ रहे वो देश छोड़ के चला जाए, देश हमारा है। तो अभी इनके अनुसार हम सब देश छोड़ के चले जाएं, चूंकि अजान हमको पसंद नहीं है, कुरान हमको पसंद नहीं है, नमाज हमको नहीं पसंद है, तो इनके अनुसार हम सब देश छोड़ के चले जाएं। और जो 91 का एक्ट है वो तो सिर्फ मुस्लिम समाज को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया। इस सरकार को तत्काल इस एक्ट को ही समाप्त करना चाहिए। समाप्त करने का अधिकार संसद को है, संसद में बीजेपी पूर्ण बहुमत में है और उसको उस एक्ट को समाप्त करना चाहिए। और एक्ट में ही लिखा है कि उसमें आप कैरेक्टर है कि वहां शिव मंदिर था, विश्वेश्वर मिल चुके हैं, पूजा के लिए हमारा एक सन्यासी वहां आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, क्योंकि जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो उनको भोग राग लगता ही है। बिल्कुल। पहले भी लोग, जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि वहां ज्ञान वापी में शिवलिंग रहा है, वहां पूजा पाठ होता चला आया है। धीरे धीरे सरकारें ऐसी बदलती गई, आता गया समय आता गया, और अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि जैसे लगता है कि ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान वापी से मस्जिद का क्या लेना देना है? क्या ईमानदार साहब ये नहीं जानते कि औरंगजेब ने तोड़ करके उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था? तो जो तोड़ करके मस्जिद बनाया था उस मस्जिद को हिंदू समाज को वापस करना चाहिए कि नहीं वापस करना चाहिए? इसमें 91 एक्ट कहां आता है, कहां रोक लगाता है? तो जमीयत का काम है दंगा फैलाना। जमीयत उसकी जो PFI है उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पे सरकार को तत्काल बैन लगाना चाहिए। ये कोई उलेमाओं की संस्था नहीं है, मैं इसको कोई उलेमाओं की संस्था नहीं मानता। हर जगह जब ये आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, किस प्रकार के उलेमा हैं जो आतंकवादियों की केस लड़ते हैं?
तो ये कोई उलेमा की बात नहीं है। अब इस देश में ये तय हो चुका है कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इनको राय से देना है तो राय से, नहीं तो जैसे भी देंगे वैसे लेना ही होगा। नहीं, एक सवाल ये भी है कि ये कह रहे हैं कि कोर्ट इतिहास की गलती को कोर्ट में नहीं सुधारा जा सकता है, तो दो मायने हैं। तो फिर आप बताइए जो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गलतियों को सुधारा जाए, या नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गलती हो गई उसे रहने दीजिए और आगे भी आप इसी तरह की गलतियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिरों के तोड़ने का सिलसिला खत्म हो गया। आज़ाद भारत में पिछले 8 सालों में भी कई मंदिरें तोड़ी गई, दिल्ली में तोड़े गए, आप बिहार में तोड़े गए, गुजरात में तोड़े गए, तो मंदिर और बंगाल में तोड़े गए, या बंगाल में तोड़े गए, तो ये तो सिलसिला जारी ही रहेगा ना। तो अगर कानूनन कुछ नहीं होगा तो फिर क्या जमीन पे रोड पे आकर के फिर आमने सामने दंगा करा करके इस बात का फैसला किया जाएगा? क्या शक्ति प्रदर्शन से ये फैसला होगा? अंजुम साहब, कैसे फैसला होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं अंजुम साहब में अब आ रही है आवाज? अब आ रही है अंजुम जी आवाज आपको? अंजुम जी अब आवाज मिल रही है आपको? एक बार पीसीआर चेक, जी पीसीआर एक बार चेक करें अंजुम जी की आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं वापस ज्ञान जी के पास जाना चाहूँ। ज्ञान जी, एक जो मसला इसमें कह रहा है कि जो धारा से उपधारा जो 7 है इसमें 1991 वर्शिप एक्ट में, जी अंजुम जी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज मिल रही है अंजुम जी आपको? अभी आवाज आ रही है। जी, मेरा आपसे सवाल था कि जमीयत ने कहा है कि भाई इतिहास की गलतियों को कोर्ट में सुधारा ना जाए तो कहां पे सुधारा जाए? क्या सड़कों पे हो? किस तरीके से, कहां सुधारेंगे आप? कोई जगह तो बताइए, या जैसा है वैसा रहने देना चाहते हैं? जवाब दीजिए इनामदार साहब। देखिए, अभी जो पिटीशन दाखिल की गई है इसके संबंध में उनका एक्सपर्ट बोलना है। और रही बात के, इस बात को कहीं ना कहीं बातचीत से ही इसका मसला हल किया जा सकता है, ना कि इसका सड़कों के ऊपर आकर, न ही इसको किसी किस्म का जो समाज के अंदर पेड़ निर्माण करके इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। अभी मोहन भागवत जी का, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी हिंदू समाज के बड़ा नेतृत्व करने वाले, उसी तरह जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात आपस की समझौता से होना चाहिए। मैं वही बता रहा था कि अभी हाल ही में नागपुर के एक बहुत बड़े इतिहास के संशोधक उन्होंने ये कहा कि 87,000 से भी ज्यादा बुद्ध विहारों को तोड़ा गया देश के अंदर। तो क्या वही भी इस किस्म का डिमांड करे कि हर मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है, कि स्तूप है? तो ये बात हम लोग बता रहे थे कि ये बात नहीं, अगर है ऐसा आपके पास सबूत है तो आप भी जाइए कोर्ट में। अगर ये कोर्ट कहता है कि भाई इस मंदिर के पीछे नीचे में जो है उस मस्जिद है, अब मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई गई, तो मैं तो पहला शख्स होऊंगा जो कहूंगा कि ये मस्जिद बना दी जाए। अगर ऐसा कोर्ट कहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे लगता है किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसी तरीके का दिल तो आप लोगों को भी दिखाना चाहिए ना, जबकि जमीयत इस बात को मान रही है कि जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पर ज़्यादातर मस्जिदों को, मंदिरों मठों को तोड़ करके बनाया गया है, उनके अवशेष हैं नीचे में। इसीलिए वो डर रही है कि कहीं कोर्ट ने खुदाई का आदेश दे दिया तो हर एक मस्जिद के नीचे से शिवलिंग ही निकलेंगे, राम की मूर्तियाँ निकलेंगी, सीता की मूर्तियाँ निकलेंगी। तो राम की मूर्तियाँ निकलेंगी, सीता की मूर्तियाँ निकलेंगी, वही बुद्ध विहार भी निकलेंगे ना। तो देश के अंदर इस किस्म की एक मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। और यही चाहते हैं देश के जो अच्छे लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि इस बात को कहीं ना कहीं हमको खत्म कर देना चाहिए। और मोहन भागवत के स्टेटमेंट के बाद आपने देखा देश के अंदर कहीं ना कहीं शांतता का माहौल बना हुआ था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग हम लोग को देखना चाहिए और इसको हम लोग ने कहीं ना कहीं इसको रोक देना चाहिए। तो ये दोनों की तरफ से जो भूमिका आ रही है, मौलाना अरशद बद्री साहब की तरफ से जमीयत के माध्यम से जो आ रही है और मोहन भागवत के माध्यम से जो आ रही है, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर शांतता निर्माण करने के लिए हम लोगों को आगे ले जाना चाहिए। और रही इतिहास की बहुत सारी गलतियां रह चुकी है, फिर वो मुगल शासक की भी रही होगी। आज हमारे जैसे कई लोग, अब हमारा संगठन का नाम मूल निवासी मुस्लिम मंच है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुगलों की क्यों भी गलती मुसलमान क्यों भुगता, मुसलमानों के साथ क्यों उसके साथ जुदा विहार किया जाए? तो इतिहास की जो गलतियां हो गई है, अंग्रेज के राज्य में जो गलतियां हो गई है, मुगलों के राज्य में जो गलतियां हो गई, उसके पहले हजारों साल से जो गलतियां हो गई है, क्या वो गलतियों का भुगतान जो है आज का समाज, आज का हमारा बहुजन समाज वो दिखाएगा क्या? ये भी एक यहाँ पर सवाल निर्माण होने वाला है। नहीं तो आप इस बात को आप तो इस बात को मानते हैं ना, आप तो मूल निवासी मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या आप तो ये मानते हैं नहीं कि आप मूल निवासी यहीं के हैं? आपके डीएनए जो हैं, हिंदुओं का डीएनए है आपके भीतर, जो आपके जो पुरखे थे वो हिंदू थे, तो आप लोगों को घर वापसी करना चाहिए, फिर से एक समाज हिंदू राष्ट्र के लिए आप लोग को भी मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए।
रही भाई घर वापसी की बात रही, ये तो आदम अलैहिस्सलाम से मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार हुआ। अब हम लोग ऐसा समझते हैं, हम लोग ये बात को भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज ने बहुत ही अच्छा किया, घर वापसी हो गई हम लोगों की। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं भटक गए थे, वो दूसरे धर्म को उन लोगों ने अपनाया था, एससी एसटी ओबीसी के अंदर चले गए थे और फिर अपने घर वापसी जाने का काम किए। हम लोग तो बड़े फक्र से इस बात पे कहते हैं कि हम लोग सही जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो है इस मुल्क के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मोहम्मद पैगंबर तक लेके एक तारीख रही है, और घर वापसी का जो मामला रहा है हम लोगों का, हम लोग तो इसमें खुश है, मुतमईन है हमारा पूरा समाज। बिल्कुल, हमारे पास आनंद स्वरूप महाराज जी के पास मैं एक बार दोबारा जाना चाहूँगा। महाराज जी, क्या ये कह रहे हैं इसका समाधान क्या है, किस तरीके से समाधान, किस तरीके से हो? अगर कोर्ट से नहीं हो तो कैसे समाधान? कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं घर वापसी, मतलब इनका कहने का मतलब कि सनातन धर्म से पहले इस्लाम था। अभी इनकी मूर्खता का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, और ये ऐसे ही भटके हुए लोग हैं और भटका रहे हैं और लोगों को। मेरा कहना दो बातों से है। एक तो ये बार बार मोहन भागवत जी की आड़ ले रहे हैं। हिंदू समाज के कभी नेता मोहन भागवत नहीं है। हिंदू और कोई हिंदू संगठन नहीं आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो भारत के लिए काम करता है। हिंदुओं के नेता शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य हैं। वो जो कहेंगे वो होगा, और कभी ऐसा नहीं ज्ञान वापी के लिए, शिव मंदिर के लिए निर्वाणी अखाड़े ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, तब आरएसएस नहीं थी। ईमानदार जी, किसी का आड़ मत लीजिए आप। उन्होंने कह दिया और खुदाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब हिंदू समाज जाग चुका है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, और आरएसएस के कहने से हिंदू समाज चलेगा ऐसा इस भ्रम में मत रहना। नहीं, और मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा कि ये तो अपने तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना इसको। उन्होंने कहा कि भाई शिवलिंग मत देखिए, अब ये थोड़ी कहा जी कि वहां पर राम की मूर्तियां मत देखिए। कहे भी हैं जी, उनके कहने से कोई खुदाई नहीं रोकने वाली है। अब वो समय है जब हमको जितने भी तुमने कब्जा किया वो सारे हमको स्थान चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए गृहयुद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ हैं। और इनामदार जी, आपने जो कहा कि 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें, इसको धर्म से अलग भी ले जाएं, तो ज्ञान प्रकाश जी ने पहले भी कहा कि ये रिलीजन का मामला नहीं, ये जमीन डिस्प्यूट का मामला है। तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का में मसला नहीं सुधारेंगे तो जमीन डिस्प्यूट का मामला आप कहाँ हल करेंगे? ये तो जमीन का मामला है ना ज्ञान प्रकाश जी। ऐसा है कि जिस तरह से ये भागवत जी के स्टेटमेंट को सेलेक्टिव बता रहे हैं, उसी तरह से संविधान को भी सेलेक्टिवली बता रहे हैं जी। संविधान में क्या कहते हैं, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका पार्ट है जी। तो अगर मैं कोर्ट में जाके अपने निपटारे नहीं करूंगा तो कहां पे करूंगा? अब ये टाइटल का मामला है, ये कह रहे हैं जी अगर मान लीजिएगा 50,000 इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं या 50,000 इस तरह की मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाए गए, तो मेरा कहना इस पे ये है कि भाई आदेश जब कोर्ट का हो, जिस भी मंदिर पे हो, जिस भी मस्जिद पे हो, आप ऑर्डर फॉलो करिए। आपको उसमें आपत्ति क्या है? आप आक्रांताओं के साथ में क्यों जुड़ते हैं? आपको तो स्वयं ही वो छोड़ देना चाहिए, जैसे भागवत जी ने कहा कि भाई काशी विश्वनाथ का और मथुरा का मिल बैठ के निकाल लीजिएगा, उसका वो कुछ समझौता कर लीजिएगा। राम मंदिर पे आखिरी तब तक ये लोग लड़े हैं, वहां पे समझौता नहीं किया। कोर्ट का आदेश हुआ तो कोर्ट के आदेश को जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो तरीका है कि हम सिर्फ अपनी ही चलाएंगे और आक्रांताओं के साथ में खड़े होंगे, दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करेंगे, ये बहुत गलत चीज है और इसी वजह से हिंदू समाज आक्रोश में है। बिल्कुल। इनामदार जी, क्या जमीयत को अगर कोर्ट नहीं जाना है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर करना चाहते हैं, और जब वो खुद इस बात को मानते हैं कि जितनी मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, तो आप खुद ही लिस्ट बनाइए और जाकर के सुपुर्द कर दीजिए उनको, मामला खत्म, कोई कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते? देखो, ये तो जमीयत उलमा इनका कोई प्रवक्ता ही बताएगा। मैं तो एक सामाजिक संगठन से हम लोग संबंध रखते हैं और सामाजिक संगठन नहीं, आप चूंकि उनका पक्ष रख रहे थे, आप उसका अगर ये ऐसा हो तो क्या आप कहेंगे, जमीयत के जो नेता हैं उनसे आप कहेंगे या अपने मंच की तरफ से अपील करें कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप अगर कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए? मैं पक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि जमीयत उलमा एक बड़ी संगठन है और उसका एक इतिहास रहा है, जंग आजादी से लेके जंग आजादी के पहले से लेकर आज तक जमीयत का बहुत बड़ा रोल रहा है देश आजाद कराने के अंदर। मैं तो उसके
ये भी एक खुद मदद से टीके हुए 52,000 की भी ज्यादा धर्मी ग्रुप को टिके गए एक आजादी के लिए। और अगर वो इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं तो वो संगठन के पदाधिकारी जो हो गए या तो उनका जो वक्ता होगा वो बताए। ठीक है, ज्ञान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ज्ञान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी ज्ञान प्रकाश। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि जमीयत का आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। मामला ये है कि जमीयत हुई, जमात इस्लामी हुई या ये जितने भी इस्लामिक संगठन है, पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हाथ बिल्कुल बिल्कुल। तो नेशन थ्योरी जो है इन्हीं के दिमाग की उपज है। आज भी इनके मतलब अगर निकाला जाए तो वो ये है कि भाई जो मस्जिद बनी हुई उनसे आप तो हो गया, वो तो सही हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो हुआ था वो सही हुआ था, और जो होगा, जो इतिहास, ये मतलब आज वर्तमान में फिर से मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाते जाएंगे, उसको इतिहास बनाते जाएंगे, और आपको और हमको कहेंगे कि भाई इतिहास को आप भूलते जाओ, उसके लिए आप कोर्ट में मत जाओ, मैं इतिहास खुद बनाऊंगा और अपने इतिहास को, हमारे इतिहास को आप मानते चले जाओ। इनके कहने का अर्थ है ये। हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट एक बार लेना चाहूँगा स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी से। महाराज जी, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? नहीं, मैं कहूंगा कि देखो, जमीयत के ऊपर विश्वास रखना। ये मुस्लिम लीग जो काम कर रही थी, अभी 2 राष्ट्र का सिद्धांत इन्होंने बताया, ये सब मिले जुले थे। अब फिर से देश को बांटना चाहते हैं जी। और देश को बांटना, यही जमीयत उलेमाए हिंद है जिसने बृहत्तर बांग्लादेश की कल्पना की, जिसमें बंगाल और बिहार तक इन्होंने पूरा नक्शा बनाया। तो ये सब बांटने वाले लोग हैं। मैं भारत सरकार को कह रहा हूं, तत्काल इस पे प्रतिबंध लगाइए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला संगठन है, और 1991 का जो एक्ट है उसको तत्काल डिसॉल्व करिए, समाप्त करिए, ताकि हम जितने हमारे धर्मस्थल कब्जा किए गए उसको हम लोग वापस ले सकें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर मुस्लिम समाज चाहता है कि इसको बहुत सौहार्द बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, तो जो स्थान लिस्टिंग खुद बना ले, जिसका इन्होंने कब्जा किया। इन्होंने क्या कब्जा किया? इनके आकाओं ने, मुगलों ने कब्जा किया या चंगेजों ने कब्जा किया। जो कब्जा हुआ वो हमको वापस चाहिए, बस। बिल्कुल, सीधी सी बात है। इनामदार जी, आखिरी कमेंट, उसके बाद ज्ञान जी के पास। जी इनामदार जी, मुझे लगा दोनों मेहमानों से हमारा संपर्क जो है टूट गया है, लेकिन ये जो चर्चा है जमायत के इस इंटरवेंशन के बाद फिर से हमारे पास आ गए। इनामदार जी, आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी 10 सेकंड में चाहूंगा दोनों मेहमान अपनी आखिरी कमेंट दें अपना। मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे मुद्दे, रोजी रोटी के मसले हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कोरोना का पकड़ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर, फिर अब आ गए आप ये पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, रोजी रोटी का मुद्दे के लिए अलग से प्रोग्राम रखेंगे, आपको बात करेंगे उसमें। ज्ञान जी, आखिरी कमेंट। कोर्ट का जो रास्ता है वो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में बंद नहीं होता। कोई भी कल्चर जो है कोर्ट का दरवाजा किसी भी चीज के लिए बंद कर सकता है। तो कोर्ट जो है उसको हर मुद्दे को सुनना चाहिए, चाहे मैं कह रहा हूँ 5 इस तरह के डिस्प्यूट हो या 50,000 हो, सारे डिस्प्यूट को फैसला करना चाहिए, और फैसला सबको मना नहीं होना चाहिए। जो है संविधान अगर मानते हैं तो इस तरह संविधान माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजुम इनामदार जी, ज्ञान प्रकाश जी और स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की आपने हमारे साथ। लेकिन जमीयत ने जो याचिका डाली है, उस याचिका से साफ है कि वो ये मानते हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें से ज़्यादातर मस्जिदें मंदिरों को, गुरुद्वारे को और मठों को तोड़ करके बनाई गई है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी डिस्प्यूट का जो अगर निपटारा होता है, अगर कोई फैसला होता है, तो वो कोर्ट के माध्यम से ही होता है। और जमीयत ये अगर चाह रही है कि इतिहास की गलतियों को कोर्ट में ना सुधारे, सड़कों पे सुधारे, तो उनका ये जो मामला है ये काफ़ी हिंसक है, और इस तरीके को स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं से भी अपनाया जा नहीं जा सकता और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।